हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक को करेंगे। आज सबसे पहले तो ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ये जो बुक है BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट ब्लॉक ये जिसमें आपको 4 यूनिट्स गिवन है एंड यहाँ पे सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक एंड फोर्थ ब्लॉक। हियर यू कैन सी जो आपके पास में फर्स्ट ब्लॉक है उसमें आपके पास टोटल 4 यूनिट्स में ये फर्स्ट ब्लॉक को कवर किया गया है। फर्स्ट ब्लॉक से हम ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ब्लॉक का नाम है नेचर ऑफ लैंग्वेज, मीन्स कि जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं उसका नेचर क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। इसमें टोटल हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज, हमारी फर्स्ट यूनिट है यूनिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। सो इससे हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ लैंग्वेज, यूनिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। गाइस, ये जो फर्स्ट यूनिट है व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड यूनिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ये इसमें हमें ये सब चीज़ें, मतलब कि जब आप इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आप इन सब चीज़ों से फेमिलियर हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें यूनिट में आपके पास में गिवन है इंट्रोडक्शन, मीन्स की लैंग्वेज क्या होती है, किस तरीके से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। सेकेंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव। नंबर थर्ड इज़ डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। नंबर फोर्थ इज़ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, की मीन्स जो लैंग्वेज है उसका ओरिजिन कहाँ है, क्योंकि हर चीज़ का ना एक ओरिजिन होता है कि वो चीज़ कहाँ से आई है, क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, नोइंग अ लैंग्वेज एंड द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ये सब टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो आप इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद में आपके पास में समरी गिवन है और कुछ सजेस्टेड आंसर्स, मीन्स कि जो आपको चेक योर प्रोग्रेस गिवन है उसके आप आंसर्स में आपको हेल्प की फॉर्म में ना कुछ नोट्स की तरीके से चीज़ें प्रोवाइड है, तो आप किस अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। नाउ यूनिट को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज, यूनिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, मैंने ना जिसके पास अगर बुक भी नहीं है, ये कोर्स की बुक अगर नहीं मिली है या नहीं ली है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि मैंने इसमें वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया कि आप किस अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ लैंग्वेज, ये जो टॉपिक है वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉमन से टॉपिक है, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में इसको लिखना पड़ता है तो ऐसे ही नॉर्मल इंग्लिश आप वहाँ पे नहीं लिख कर आ सकते, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलते हैं, स्कोरिंग नहीं होता है। जब भी आप कोई भी कॉलेज लेवल पे ऐसे एग्ज़ाम देते हैं, BA के कोई भी कोर्स का देते हैं, तो उस कोर्स से रिलेटेड हमें कुछ थिंकर्स, कुछ सोशलिस्ट, कुछ फिलोसफर, कुछ लिंग्विस्टिक, उनके बारे में लिखना पड़ता है, उनको अपनी आंसर्स में ऐड ऑन करना पड़ता है, जिससे आंसर थोड़ा इफेक्टिव हो। प्लस हम कुछ कोट से उस आंसर को डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसमें स्पार्कल वगैरह कुछ लगा रहे हैं। इट मीन्स कि आप उसको कुछ हद तक डेकोरेट कर सकते हैं कोट्स के थ्रू, कि जिससे आपका आंसर बहुत ही अट्रैक्टिव और बाकी शीट्स के कंपैरिजन में, मतलब और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपका आंसर थोड़ा इफेक्टिव लगे। नाउ सबसे पहली चीज़ तो देखिए, देयर इज़ नो मोड ऑफ एक्शन to no form of emotion that we do not share with the animals. It is only by language that we rise above them. अगर आपसे बोला जाए कि जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं उनमें हमारा किस तरीके का डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको पता है कि एनिमल्स की कैटेगरी में ह्यूमंस को डाला जाता है, हम ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लगा लीजिए या फिर यंग वंस को बर्थ देने का तरीका लगा लीजिए, ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है। तो कोई भी मोड ऑफ एक्शन या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ इमोशन नहीं है जो आपको एनिमल से अलग बताती है। सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप एनिमल से अलग हो जाते हैं। क्योंकि वो बोल नहीं सकते, और अगर वो बोलते भी हैं तो उनकी बहुत ही लिमिटेड लैंग्वेज है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेंट नहीं होता, बहुत सारे वर्ड्स नहीं होते जिस तरीके से हमारे पास होता है। हर एक वो सिचुएशन, इमोशन, हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ सेपरेट वर्ड्स होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये किसने दी थी, ऑस्कर ने। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने ऐसे स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद में लिंग्विस्टिक का नाम लिख दिया, या जो फिलोसफर थे जिन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी, तो वो अगर आप उसको हाईलाइट कर देते हैं तो इससे आपका आंसर थोड़ा और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ जो लैंग्वेज है ना, ये है क्या। बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या है, इज़ दैट सिस्टम बाय विच साउंड्स एंड मीनिंग्स आर रिलेटेड। जो लैंग्वेज है ना वो क्या है, जिससे साउंड और मीनिंग क्या होता है, आपस में रिलेट करता है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन नीड्स आर अनक्वेश्चनेबली लिंक्ड, मतलब कि जो लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन है, मीन्स कि आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातों को अपनी को एक्सप्रेस करने के लिए, और जो हमारी बेसिक नीड्स है, चाहे आपकी डे टू डे लाइफ की कोई भी नीड हो, उन सब के लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भूख लगी है तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपको भूख लगी है, तब आपको खाना मिलेगा। अदरवाइज़ आप उठ के भी अगर जा रहे हैं तो उस खाने को प्रिपेयर करने के लिए
जो इंग्रेडिएंट्स, जो मटेरियल आपको चाहिए, तो वो सब आप कहाँ से लेकर आएंगे, वो आप बाहर से ही परचेज करेंगे, जिसके लिए अगेन लैंग्वेज क्या करेगी, मैटर करेगी। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन बींग्स हैव वेरियस नीड्स। इंडिविजुअल जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, उनको बहुत सारी नीड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल नीड्स हो सकती है, मतलब किसी की पर्सनली कोई नीड है। सोशली क्या है, हम सोशल लेवल पे सोसाइटी से कनेक्ट होते हैं इस तरीके से, या फिर इमोशनली या इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, कल्चर, मतलब कि कोई भी तरीके की आपकी जो नीड होती है उन सबको पूरा करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन। मीन्स की लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ टू फुलफिल दीज दैट ह्यूमन बींग्स नीड लैंग्वेज। और यू कैन से कि जो ह्यूमन बींग्स है उनको क्या चाहिए होती है, लैंग्वेज चाहिए होती है। इस पैराग्राफ में व्हाट यू कैन सी कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक बात का एक अलग इंपॉर्टेंस है, एक अलग वे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। हर एक लाइन का एक अलग मीनिंग के साथ में ये आपको गिवन है। तो आपको उन चीज़ों को समझ के उसको कैप्चर करके फिर अपने एग्ज़ाम में आंसर शीट पे उसको आपको लिखना है, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएँ। नाउ नेक्स्ट वन इज़, जब लैंग्वेज की बात होती है तो इसका यूज़ किया जाता है टू कन्वे आइडियाज़। इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मस्ट रिफ्लेक्ट दीज आइडियाज़। मतलब कि आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से आप बोलते हैं, जो आपका टोन होता है, जिस तरीके की लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें आपके एक्शन को रिफ्लेक्ट करती हैं। और ये सब चीज़ें आइडियाज़ में आती हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ये जो पोर्शन था ना गाइज, ये था इंट्रोडक्शन। इसके बाद में, इंट्रोडक्शन के बाद में आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन के बाद में आता है डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। मीन्स की जो लैंग्वेज है उसकी डेफिनेशन क्या है। अभी आप सोचेंगे अभी तो डेफिनेशन मैंने बताई थी, फिर अगेन कौन सी डेफिनेशन आ गई। तो गाइज ये जो डेफिनेशन है ना, ये नॉर्मल डेफिनेशंस नहीं है। ये डेफिनेशंस वो हैं जिन्होंने, जो डिफरेंट थिंकर्स है, लिंग्विस्टिक्स है, जिन्होंने ये जो डेफिनेशंस हैं वो गिवन करी हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कोई भी वर्ड आप सोच लीजिए, सपोज एप्पल आप सोचते हैं, चॉकलेट सोचते हैं, टोमेटो सोचते हैं, तो इन सब वर्ड्स में क्या है, ये बहुत कॉमन वर्ड्स है, लेकिन इन सब की अपनी अपनी एक स्टोरी होती है हर एक के परसेप्शन पे। सपोज़ कोई भी इंसान है, उसके लिए जो टोमेटो है ना, ये एक अलग तरीके से इंपॉर्टेंस हो सकती है, उससे कुछ अलग मेमोरीज जुड़ी हो, वो टोमेटो को किसी और अलग तरीके से डिफ़ाइन करे, लेकिन जो उसमें बेसिक चीज़ें होंगी ना, वो सब में क्या होंगी, कॉमन होंगी। वे ऑफ लैंग्वेज भी अलग हो सकता है कि आप उसको किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसमें अलग होती हैं। ऐसे ही जो डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज है ना, ये बहुत सारे थिंकर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लैंग्वेज की देखिए कितनी सारी डेफिनेशंस गिवन है। आपको जो भी अच्छी लगे ना आप कर सकते हैं। वैसे जो मुझे अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो मैंने इसको ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे ना टोटल 8 लैंग्वेजेस आपको गिवन है अलग अलग लिंग्विस्टिक्स की। अच्छा, लिंग्विस्टिक्स क्या होता है कि आप कोई बता सकता है मुझे, कमेंट करिएगा, अदरवाइज़ मैं तो बता ही रही हूँ। जैसे कि जब आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ना बहुत सारे थिंकर्स होते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर आइडिया या कोई बात होती है, उसके ऊपर वो अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम ये बुक का, इवन ये कोर्स ही लैंग्वेज है। जब आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस होती है। जैसे साइंस से रिलेटेड जब पढ़ते हैं तो साइंटिस्ट होता है, मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिशियंस होते हैं, और आर्ट एंड क्राफ्ट में आर्किटेक्चर, मतलब बहुत सारी फील्ड के ना हर एक फील्ड का ना अपना एक अलग से नेम होता है। उसी अकॉर्डिंग उस फील्ड में जो परफेक्टनेस लेकर आता है, जो परफेक्टनेस देता है, उसका भी अपना एक नाम होता है। ऐसे ही हमारे पास इंग्लिश में बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स हैं, ये आपको गिवन है। देखिए यहाँ पे अगेन आई एम रिपीटिंग की है, तो 8-9 दे रखे हैं। आप कोई भी 2 से 3 डेफिनेशंस को लर्न कर लीजिएगा और आंसर में इसको ऐड ऑन करिएगा। भी क्वेश्चन का टाइप भी मैं आपको दिखाऊंगी, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ हियर यू कैन सी, जो मैंने अंडरलाइन करी है, जो मुझे अच्छी लगी है, वो क्या है, लैंग्वेज इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्री क्रिएशन। मतलब जो लैंग्वेज है ना, जो फ्री क्रिएशन, जैसे कि हम लोग क्या है, एक फ्री क्रिएशन, हम कहीं पे भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। इवन ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको गिवन है, राइट टू लिबर्टी गिवन है, तो उसी से चीज़ है। लेकिन ये इसलिए भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप एक एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके पास में लैंग्वेज, आपको बोलना आता है, तो आप कहीं पर भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। मतलब सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लैंग्वेज बोलना आना, वो आपके पास में है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, एक इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्री क्रिएशन, इट लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर फिक्स्ड। इसके जो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं ना, वो क्या है, फिक्स्ड है, बट इन मैनर इन विच द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरेशन आर यूज्ड इज़ फ्री एंड इन्फिनिटली वेरिड।
ये जो स्टेटमेंट है ना, ये काफ़ी डेप्थ में है इसका मीनिंग। वैसे जब आप इसके बाकी की यूनिट्स को कवर करेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं ना तो उसका यूज़ प्लस कहाँ पे आप उसको यूज़ करें, किस कम्युनिटी में, किस ग्रुप में, किस सर्कल में आप उसको यूज़ करें, ये सब चीज़ें वहाँ पे क्या करती हैं, वेरी करती हैं, और ये सब चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं। I'm sorry. Now, even the interpretation and the use of words involve a process of free creation. तो जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं उसमें बहुत सारे लॉज एंड प्रिंसिपल्स फिक्स्ड होते हैं, लेकिन उसको वे यूज़ करने का जो तरीका होता है वो पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है। बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स, एक वर्ड होता है और उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको कमेंट करना है मुझे कि इसमें कौन सा आप ऐसा एग्जाम्पल जिसको एक वर्ड को बहुत तरीके से आप बोल सकते हैं, इवन जो आपका साउंड होता है या वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफाइन कर देता है कि आप किस सेंस में उसको बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे जो भी आपको डेफिनेशन गिवन है लैंग्वेज की, बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है, इन सब के पीछे ब्रैकेट में ना इनके लिंग्विस्टिक मतलब ये डेफिनेशन किसने दी, कौन से ईयर में दी, ये सब चीज़ें आपको मेंशन है। तो जो डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन करी है वो किसने दी थी, एन चॉम्स्की। यहाँ पे जो एन है ना ये फुल स्टॉप के बाद, मतलब इसका जो ये जो पूरा नेम है ना एन, यहाँ पे नॉर्म के लिए स्टैंड करता है। नॉर्म चॉम्स्की ने 1983 में ये डेफिनेशन दी थी। इसके बाद में गाइस देखते हैं जो आपके पास में चेक योर प्रोग्रेस 1 गिवन है, ये मतलब कि एक्सरसाइज क्वेश्चन समझ लीजिए कुछ भी। चेक योर प्रोग्रेस 1, इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, यू हैव रीड द वेरियस डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, नाउ राइट योर ऑन डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। आपने क्या यहाँ पे देखिए, आपने ना कम से कम 7 से 8 डेफिनेशन आपको गिवन है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपने यहाँ पे इसमें जो यूनिट में आपके ना बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है जो आपने देखी और पढ़ी और समझी या जो भी किया। नाउ आपको ना एक लैंग्वेज की, व्हाट इज़ लैंग्वेज, इसको डिफाइन करना है इन योर वर्ड्स, और वो उनमें ये एक्सेप्शन होनी चाहिए, मतलब कि इनके अलावा जो आपने थिंकर्स के पढ़े ना अलग अलग, इनके अलावा कोई आपको डेफिनेशन देनी है व्हाट इज़ लैंग्वेज या डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन दिए हैं, आपको दोनों में से जो भी अच्छी लगे आप दोनों में से एक को लर्न कर लीजिएगा। दोनों ईजी लगती हैं तो दोनों को लर्न कर लीजिएगा। नाउ फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, लैंग्वेज आर द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमंस एंड कैन बी कन्वेड थ्रू स्पीच, स्पोकन लैंग्वेज, साइन और राइटिंग। तो लैंग्वेज क्या है, एक प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ह्यूमंस का, और इसे कन्वे किया जा सकता है बाय द स्पीच, स्पोकन लैंग्वेज से, साइन से, मतलब कि आप बोलकर चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से बोलना आता है तो आप बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। जो लोग बोल नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर एज का ग्रुप भी आता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें बोलना नहीं आता वो भी इशारों से अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, समझाते हैं। या फिर आप नहीं बोल पा रहे हैं, किसी वजह से आप चुप हैं, तो भी आप साइंस का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी लैंग्वेज को डिफाइन करती हैं, मतलब कि बेसिकली एक मैसेज को कन्वे करती है। और साइंस सिर्फ इसलिए ही यूज़ नहीं होता कि आप नहीं बोल पा रहे हैं या कोई वजह है। कई बार होता है कि हम गुस्से में होते हैं तो हमारा जो आई का जो देखने का तरीका होता है, आई से ही पता चल जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जिससे आप स्पीच मतलब कि जो मैसेज है उसको कन्वे कर सकते हैं। उसके अलावा राइटिंग भी इसमें एक मेजर रोल प्ले करती है। राइटिंग मतलब कि आप कोई भी चीज़ को लिख के अपने वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे इंटरव्यू से पहले राइटिंग लिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव लिया जाता है, जैसे कि यूपीएससी में, सीजीएल में, इन सब में क्या होता है, राइटिंग पोर्शन दिया जाता है। उसमें आपको टेस्ट करा जाता है क्योंकि आप उस टाइम पे एग्जामिनर के सामने नहीं होते। जो भी चीज़ डिफाइन करती है आपके कैरेक्टर को, आपकी परफॉर्मेंस को, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक आंसर शीट होती है। इवन जो आपके एग्ज़ाम्स भी आप देते हैं, इग्नू हो, SOL हो, DU हो, कोई भी, मतलब आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप सामने जाके टीचर को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जो भी आपके आंसर्स होते हैं वो रिटर्न में होते हैं। उनसे ही आपके एग्जामिनर को आइडिया लगता है कि बच्चा क्या पढ़ कर आया है, कितना इफेक्टिव आपने स्टडी करी है, सब कुछ चीज़ें आपके उससे पता चल जाती हैं। Now, language are primary means of communication of humans and can be conveyed through speech, स्पोकन लैंग्वेज। स्पीच की बात करेंगे तो इसमें स्पोकन लैंग्वेज मतलब बोल के किसी चीज़ को एक्सप्रेस किया गया है, साइन हो सकता है और राइटिंग हो सकता है। नाउ सेकेंड डेफिनेशन क्या है, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट्स ऑफ साउंड। लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेट करना, कोरिलेट करना, मतलब कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, अपनी बात को कह रहे हैं, अपने मैसेज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ साउंड्स, जिसके अंदर क्या क्या होता है, सेट्स ऑफ साउंड्स होता है, कुछ रिटन सिंबल्स होते हैं विच आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और अ रीजन फॉर
टॉकिंग और राइटिंग। मतलब कि बेसिकली लैंग्वेज की यहाँ पे 2 डेफिनेशंस है और दोनों ही बहुत ईजी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको जो ईजी लगे आप उस अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। एंड नाउ चेक योर प्रोग्रेस का ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब चेक योर प्रोग्रेस का सेकेंड क्वेश्चन एक बार देखते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, what are the function of language which emerge from these definition, name at least 2 functions। मतलब कि कुछ definitions देखिए आपको यहाँ पे given है, 2 definitions मैंने आपको दे दी जो आपकी own language में थी। तो question अब आपके पास में है what are the functions of language which emerge from these definitions। मतलब कि जो definitions आपको given है इससे क्या functions आपको पता चलते हैं language के। basically functions का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो language है उसका क्या use है। Now इसका जो यूज़ है, सबसे पहला जो यूज़ है वो है इंटरेक्शन विद अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। लैंग्वेज की हेल्प से आप जो बाकी जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं या जो और लोग होते हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स। आप अपने जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। इसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स हो सकता है, एक्सप्रेसिंग नीड्स हो सकता है। अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी नीड्स को कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं। थॉट्स मतलब कि आप किसी चीज़ को लेके क्या सोचते हैं, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं जब आपको लैंग्वेज, अगर आपकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है तो उसके बाद में इन सब चीज़ों में ना बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं, कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, तो वहाँ पे जो बेसिकली काम होता है ना वो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स होता है कि हम जो सोच रहे हैं आंसर के अकॉर्डिंग, या जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसकी जो स्टेटमेंट आपके दिमाग में चल रही है कि आप उतने ही अच्छे वर्ड्स के साथ में उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सबका पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ही कई बार होता है कि माइंड में इतने अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे होते हैं उस आंसर से रिलेटेड, लेकिन ना वर्ड्स नहीं मिलते, वोकैबुलरी कम पड़ जाती है, या वर्ड्स नहीं समझ में आते कि क्या पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करें जो उस आंसर को या उस पॉइंट को या जो अंदर जो फीलिंग है, इमोशन है, उसको डिफाइन कर जाए। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, ये कुछ पॉइंट्स है गाइज। यहाँ पे आज हमने चेक योर प्रोग्रेस के 2 क्वेश्चंस करे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में इसी यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का 1.3 हम स्टार्ट करेंगे। मतलब कि आगे के जो चेक योर प्रोग्रेस है, आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको, मैंने अच्छे से समझाया या नहीं समझाया, या कोई चीज़ फास्ट हो गई या कोई चीज़ को आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट मी। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अभी आपके इग्नू के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो प्लीज़ बहुत इफेक्टिव स्टडी करिए, अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, जितना भी पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से करिए, सब कुछ करने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और वीडियो जैसी भी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइज़।